नरेशवत्स ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। किसी ने कहा है कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। देश इस समय बदलाव के मुहाने पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भरता का मंत्र वोकल फॉर लोकल एक तरह से देश के व्यापारियों को आत्मनिर्भर बढ़ाने की तरफ प्रेरणा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन के साथ टक्कर दे रहा है। ऐसे ही एक शख्स हैं सफल उद्योगपति, वेलकम ग्रुप के एमडी और कैट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र मैदान। हम उनसे परिवार ने किस तरह की ताकत आपको व्यापार बढ़ाने में दी? देखिए, संयुक्त परिवार सैक्रिफाइस से चलते हैं। हमारे परिवार में हर व्यक्ति ने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक समय था हमारे पास एक कार और 2-3 मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर होते थे। घर में एक ही कार थी, तो अब जैसे आप समझते ही हैं कि भी, और उसको भी हम लोग कम ही चलाते थे क्योंकि पैसों की तंगी होती थी। तो सबसे बड़े वाले ब्रदर जो हमारे थे वो ये सोचते थे कि यार मेरे से छोटे वाला जो है ना, आज संडे है, वो जवान है, मैंने तो चला लिया, घूम लिया, कोई बात नहीं। वो उसके लिए गाड़ी छोड़ के बाइक लेके चले जाते थे। उनसे छोटे वाला मेरे बारे में, क्योंकि मैं तीसरे नंबर पे था, वो ये सोचता था चल कोई नहीं, वो छोटा है तो मैंने कार क्या लेके जानी है, मैं चलो स्कूटर लेके चला जाता हूँ, वो कार लेके चला जाएगा। मैं ये सोचता था कि मेरे छोटे वाला आज तो छोटा बच्चा है, वो जैसे एक घर में छोटे के हिसाब से कि नहीं उसको प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो हम वो गाड़ी छोड़ के मैं भी स्कूटर लेके चला जाता था। और बाद में जो छोटा भाई है, क्योंकि किसी से हम एक दूसरे से ये तो नहीं पूछते थे आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी ने कहा भी नहीं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी लेके जानी है, आप 2 व्हीलर ले जाएं। तो छोटे वाला ये सोचता था शायद बड़े वाले भाइयों को कहीं जाना होगा, तो वो भी अपना स्कूटर लेके चला जाता था और गाड़ी घर में खड़ी रहती थी। ये एक उदाहरण है और ये सच्चाई है जिंदगी की कि जब हम सेक्रीफाइस पे चलते हैं तो संयुक्त परिवार कभी टूटा नहीं करते हैं। अगर आप तरीके से चलते हैं तो संयुक्त परिवार कभी टूटते नहीं है। हमारे पिताजी भी हमें यही बात समझाते थे कि जो भी करो कभी भी ये मत सोच के करना कि आपको कोई देख नहीं रहा है, परमात्मा सबको देखता है और आपने धोखा देना है तो अपने आप को देना है। जिस दिन आपने अपने आप को धोखा देना उस दिन तो भाइयों में, परिवार में धोखा देना, वरना कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जो है सभी, मैं अपनी बात नहीं करता हूं, हमारे परिवार में सबकी एक ही भावना है, सब एक दूसरे के लिए जान लुटाते हैं। हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो करे, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो खा कमा लिया करके। तो इसलिए ये परिवार जो है हमारा आगे बढ़ता है। इसी तरह से काम की इच्छा है, काम करने में भी वो छोटे वाला सोचता है कि बड़े वाला क्यों करे, मैं ही कर देता हूं। हर आदमी अपनी मेहनत से इस परिवार में जुटा हुआ है और यही हमारी सफलता का कारण है। नरेंद्र जी, एक सवाल है कि कोरोना काल में भी व्यापार पर असर पड़ा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही जिंदगी की जो पटरी है वो थोड़ा तेज दौड़ती है। पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी हुआ, फिर ये कोरोना हुआ, बड़ी चुनौती है। ऐसे में नया उद्योग लगाना कठिन है। क्या मंत्र आप देना चाहेंगे और किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं एक कैट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते? देखिए, चुनौतियां तो पूरी जिंदगी में रहती है। अगर चुनौतियां नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं करेगा। चुनौतियों में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है आपको। मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे हम लोग काफी हाइट में, अभी जैसे आपने बताया, मैंने आपको भी बताया कि भाई हम चर्चा में भी बात कर रहे थे कि काफी हाइट में जो हम लोग जैसे इनोवेटिव रहते हैं तो हमारी सोच रहती है कि हम वो हाइट में बनाएं जो कोई नहीं बनाता। तो हमने ये देखा कुछ आइटमें जैसे यहाँ नहीं बनती थी तो चाइना से आती थी, तो हमने उन आइटमों को टारगेट किया। आज भी कितनी आइटम ऐसी है जो सिर्फ हम बनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हम बनाते हैं, या कोई एक आध कंपनी वाले लोग बनाते हैं, वरना नहीं कोई बनाता है करके। बहुत ही आइटमें हैं, वो उसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता। तो लेकिन हमने जब वो सोचा कि जो आइटमें चाइना से आती हैं अगर उनको यहीं डेवलप कर दिया जाए तो काफी बेहतर होगा। और उसमें सोच हमारी वही व्यापारिक सोच थी कि भाई जब जो चीज यहाँ पे मिल जाए, हमने बहुत प्रयास किया कि हम जानते थे कि शायद हम उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी तो हम उनसे 21 बना सकते हैं और बनाते भी हैं। प्राइस में हम उनके सामने मार खा जाते हैं क्योंकि उनके पास वर्ल्ड वाइड मार्केट है। जितनी क्वांटिटी में वो लोग बनाते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि भी हम एटलीस्ट अगर उनके बराबर नहीं आएंगे तो 10-20% ऊपर नीचे होगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है या टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम है वो लोगों की दूर होती है। तो शायद अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ
और कभी देखिए, अब चाइना से माल आने में आज अगर मैं व्यापारिक दृष्टि से देखूं तो वहां पहले पेमेंट करनी पड़ती है, फिर माल आने में 1 महीना लगता है, फिर यहाँ रखो, फैशन आउट हो गया या गाड़ी का मॉडल बदल गया। आज हमारे साथ ये दिक्कत भी आती है, तो लोगों के साथ भी आती है। व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं तो जैसे मान लीजिए किसी ने माल मंगाया, गाड़ी का मॉडल बदल गया, तो वो तो उसके गले गिर गया। ठीक है, बिकता है, देरी से बिकेगा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि डेड स्टॉक हो जाता है, कि स्लो मूविंग स्टॉक हो जाता है। अगर वही चीज यहाँ बन रही हो तो जब गाड़ी बदलने की बारी आएगी तो हमें पता चल जाता है, तो हमारे पास कोई ओवर स्टॉकिंग नहीं होती है। आज भी हम लोग जो माल बनाते हैं अगेंस्ट ऑर्डर ही बनाते हैं। सोच हमारी रहती है, हम भी एक असेसमेंट करके चलते हैं, अकॉर्डिंगली बनाते हैं, तो कोई एबनॉर्मल नहीं होता है। लेकिन जब आप चाइना से मंगाते हैं तो आपको ह्यूज क्वांटिटी मंगानी पड़ती है, क्योंकि एक तो आने में 1 महीना लगता है, दूसरा फिर ऑर्डर, उसमें फिर प्लेसमेंट और वहां सामने वाले की भी दृष्टि देखनी पड़ती है कि वो उसकी जो सप्लाई पोजीशन है वो कितने दिन में माल देता है। तो आपको 2-3 महीने का एडवांस लेके चलना पड़ता है। जबकि अगर ये यहाँ हो जाए तो जिसको आज जो आदमी 1000 पीस मंगाता है उसका 100 पीस से काम हो जाता है, उसका 10 पीस से काम हो जाता है, वो मेरे से 10 लेगा, जिसको 100 चाहिए वो 100 लेगा, जिसको 2 चाहिए हम उसको 2 भी दे देंगे। लेकिन बाहर से जब आप मंगाते हैं, जब चाइना से मंगाते हैं, तो आपको एक कंटेनर या अकॉर्डिंगली उसको मिक्स कंटेनर तो आपको मंगाना ही पड़ता है। तो उस दिशा में हमने ये सोचा था, हमने ये आइटम यहाँ पे शुरू की, उसका धीरे धीरे लाभ मिल भी रहा था। काफी सारी मतलब काफी सारी आइटमें ऐसी हुई कि बाई चांस गाड़ी के मॉडल बदल गए, क्योंकि यहाँ पे मोल्ड बनाना और मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई एक टिपिकल जॉब है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग जॉब तो है ही है, पैसा भी लगता है। लेकिन अब गाड़ी तो चेसिस मैन्युफैक्चर की कंपनी की अपनी सोच है, उसको लगता है कि आज मेरा मॉडल जो है आज इतना नहीं बिक रहा, तो उन्होंने भी इनोवेटिव करना है, वो अपने मॉडल को चेंज कर देते हैं, वो हमारे लिए तो रुकेंगे नहीं। तो उस दिशा में क्या होता है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। कोई आइटम में हम कमा लेते हैं, कोई आइटम में नहीं कमा पाते हैं, तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, तो इसलिए हम उसको उतना नहीं सोचते हैं। लेकिन जब से मोदी जी ने ये वोकल फॉर लोकल वाली बात की, हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति जागृत हुई है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर कोई भी माल, कोई भी आइटम अगर हिंदुस्तानी अवेलेबल है, मेक इन इंडिया अवेलेबल है, भले वो 19 हो या 21 हो, प्राइस में 19 हो या 21 हो, उसकी चॉइस आज है। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, सोशल मीडिया पे भी घूम रहा है कि लोग लेते हैं, एक प्रोडक्ट लेने के लिए जाता है, जब उसको पैकेट उठाता देखता नहीं ये तो चाइनीज है, तो मेड इन इंडिया नहीं ये नहीं चाहिए। ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। हम खुद देखते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने भी बहुत सारी आइटमों में चेंजेस लाया हूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करूं। हालांकि मैंने शर्ट ब्रांडेड पहनी हुई है, वो एक शुरू से, लेकिन आज के टाइम में मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर ये केंद्रित करता हूं अपने आप को कि अगर मुझे इंडियन कोई चीज मिलती है तो मैं वो ही लेना पसंद करता हूं। एक आखिरी सवाल है, आप बिजनेस के सिलसिले में चीन और किया भ्रमण किया, चीन में सरकार जो है वो उद्योगपतियों को बड़ी मदद करती है, लेकिन यहाँ एक नया उद्योग लगाना, लाल फीता शाही, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जब तक ये दूर नहीं होगी तो एक आम व्यापारी का कैसे स्वाभिमान जागेगा? अभी मैं आपका वो पहले वाला प्रश्न जो था, शायद मैं विषय से थोड़ा सा भटक गया था। आपका जो प्रश्न था पहले वाला, मैं पहले वाले का उत्तर कंप्लीट कर देता हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि अपॉर्चुनिटीज जो है आपको वो ढूंढनी होती है। तो जो मैंने आपको बता रहा था कि हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में जो हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर BC भरतिया और श्री प्रवीण खंडेलवाल जी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो हमें, हमारे व्यापारियों को एक ऐसी दिशा देते हैं कि जिनकी पालना करने पर हमारा व्यापार बढ़ता है। वो ये कहते हैं कि हर मुसीबत में आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। आपने जैसा कहा कि कोरोना काल में व्यापार ठप पड़े हैं, कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सर्दी लगती है या सर्दियों का मौसम आता है, हर व्यक्ति को सर्दी लगती है, तो आपको सर्दी का इंतजाम करना होता है। मैं ठिठुरता रहूं और मैं आपको दिखाता रहूं जी वो सर्दी है, सर्दी तो आपके लिए भी है। उनका कहना ये रहता है कि देखिए, जब सर्दी है तो आपको स्वेटर पहनना चाहिए, गर्मी है तो आपको टी-शर्ट पहननी चाहिए, ये आपको तय करना है। इसी तरह से व्यापार है कि आज आप जिस चीज की डिमांड है, देखिए व्यापारी का या मैन्युफैक्चर का काम यही है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो बनाओगे तो क्यों नहीं बिकेगा। तो हमें वही वो वहां पे बताया जाता है। जब हम लोग अपनी वेबिनार्स या हम कोरोना काल में रोज मिलते थे आपस में एक दूसरे से ऑनलाइन, तो चर्चा में उन्होंने मुझे भी एक आइटम सजेस्ट की कि आपको देखिए मैदान साहब, आप जो ये ऑटोमोबाइल का काम करते हैं इसमें अभी देरी है, ये जो पीरियड है, ये बिजनेस इसमें ये हुआ, टूरिज्म का हुआ, होटल इंडस्ट्री है, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा जो तकलीफ आएगी इन्हीं लोगों को आएगी करके। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आज जो ये
जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो परेशानियां हैं, इसके बारे में कोई आइटम सोचिए। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि भी आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाइए, जो हमने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया। ये उन्हीं की सोच और उन्हीं की देन है। ना केवल उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों को भी ये बात बताई। उनको ये कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र प्रधान ने बनाया है, उन्होंने ये कहा कि हमने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस चीज को इनोवेट किया है, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। आज सब लोग हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हम इसको ऑल ओवर इंडिया, अगर हमारे व्यापारी जब इसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि अगर हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जब इस बात को करते हैं तो हर कोई उनको फॉलो करता है, हमारे वो मेंटोर हैं। तो जब सब फॉलो करेंगे तो अब इस तरह से तो फिर मेरा भी बिजनेस बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा, तो हमें वो दिक्कत कहाँ रही। तो मेरा ये मानना रहता है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है तो हमारी जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, या कोई भी एक व्यक्ति अगर आपको दिशा देता है, तो किसी भी, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जितनी भी मुसीबत आए, उन मुसीबतों में भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आपका मेंटोर वो होना चाहिए जो आपको मुसीबत में भी आपको अपॉर्चुनिटी निकाल के दे दे। और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री बीसी भरतिया जी का और प्रवीण खंडेलवाल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अवसर को ढूंढना होगा और वोकल फॉर लोकल के मंत्र से हमें आगे बढ़ने होगा। तो ये कहना है नरेंद्र मैदान का, जो कि वेलकम ग्रुप के एमडी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।